Hello students, how are you? I hope you are well. Today I am going to teach you your 11th chapter auxiliaries and models in your grammar book. बच्चों auxiliaries and models क्या होते हैं? सहायक यानी कि किसी शब्द को किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें हम auxiliaries और models कहते हैं. जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी an auxiliary is a helping verb यानी कि देखो सहायक क्रिया. ऑक्सिलरी है सहायक क्रिया. इट इज़ यूज विद अ मेन वर्ब टू फॉर्म अ वर्ब फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल शी वॉज कॉलिंग हर फ्रेंड. वह अपनी फ्रेंड को बुला रही थी. तो वॉज कॉलिंग ये आपके हो गए ऑक्सिलरी. हेयर द वर्ड कॉलिंग इज कॉलिंग. हेयर द वर्ड कॉलिंग इज अ मेन वर्ब एंड द वर्ड वाज इज एन ऑक्सिलरी वर्ब. इसमें जो कॉलिंग है वो आपका वर्ब हो गया और वाज जो है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया. ठीक है बच्चों. ऑक्सिलरी वर्ब ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं और ये दो तरह की होती है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज. आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज. प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज में ये जो वर्ब होती हैं कौन सी होती हैं जो हम बी के लिए यूज़ करते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर. हैव में हैज़, हैव, हैड. एंड डू में डज, डू, डिड. और ये बच्चों आपने प्रेजेंट टेंस मैंने आपको कराया है तो उसमें आपने पढ़ा भी होगा. ये सारे आपने पढ़े हैं. वर्ब बी यानी कि वर्ब बी में जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी उसमें हम वी यूज इज, एम, आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर का यूज करते हैं. ही इज राइटिंग एन एसे. वह ऐसे लिख रहा है. आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर. मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ. वी ऑल्सो यूज इज, एम एंड आर टू शो फिजिकल और मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग एंड टू शो द एक्सिस्टेंस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. लेकिन इज, एम, आर हम सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही यूज़ नहीं करते. नॉर्मली सेंटेंस में भी हम यूज़ करते हैं. जैसे आपका क्या हो गया, आपकी जो फिजिकल और मानसिक स्थिति के लिए भी यूज़ होता है. ठीक है. यानी कि आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों के लिए भी यूज़ होता है. जैसे दे आर वेरी हैप्पी. वे बहुत खुश हैं. शी इज़ इन दिल्ली. वे बहुत खुश हैं. शी इज़ इन दिल्ली. वह दिल्ली में है. मुकेश इज़ हंग्री. मुकेश भूखा है. सम पीपल आर लाफिंग. कुछ लोग हंस रहे हैं. वी यूज वॉज एंड वर इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. अब आप जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर्क का यूज होता है. शी वॉज डूइंग हर वर्क. वह अपना काम कर रही थी. वी वर फ्लाइंग काइट्स. हम पतंग उड़ा रहे थे. वी ऑल्सो यूज वॉज एंड वर टू शो फिजिकल और मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग और द एक्सिस्टेंस ऑफ द पार्ट. सेम वही चीज़ है कि हम शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए भी वॉज और वर्क का यूज करते हैं. जैसे नरेश वॉज इल. तो नरेश क्या है? बीमार है. अब इसमें आई ये क्रिया नहीं आई. नरेश वॉज इल सिंपल सेंटेंस कि नरेश बीमार था. है नहीं, बीमार था क्योंकि वॉज है. नरेश वॉज इल. नरेश बीमार था. यू आर मेकिंग फन ऑफ हर. ठीक है. वर्ब बी इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव वॉइस. ठीक है. वर्ब जो होती है पॉजिटिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए भी यूज होती है. द डोर इज क्लोज्ड. ठीक है. डोर बंद है. वी वर डिफीटेड. हम लड़ेंगे. हम लड़ रहे थे. डिफीटेड. वी यूज वर्ब बी टू डिनोट अ कमांड. हम जो वर्ब का यूज करते हैं कमांड के लिए भी करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, यू आर टू गो कानपुर टुमारो. तुम कल टुमारो मतलब कि तुम कानपुर जा रहे हो. तुम कल कानपुर जा रहे हो. द प्रिंसिपल सेज दैट यू आर टू रीड ऑल द बुक्स. जो प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हें सारी बुक्स पढ़नी है. ठीक है बच्चों. डिफीट मान होता है बच्चों हारना. वी वर डिफीटेड. हम हार गए थे. फिर इस तरह चलेगा. फिर इस तरह आगे वी यूज वर्ब बी टू इंडिकेट प्लान्स, अरेंजमेंट्स और एग्रीमेंट्स. जो वर्ब बी का यूज होता है वो प्लान्स के लिए भी होता है, किसी प्लान को इंडिकेट करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए और एग्रीमेंट के लिए. एग्जाम्पल, आई एम टू मीट द प्रिंसिपल टुमारो. मैं कल प्रिंसिपल से मिल रहा हूँ. ठीक है. दे आर टू बी मैरिड इन दिसंबर. वे दिसंबर में मैरिज कर रहे हैं. वर्ब हैव का यूज कैसे होगा? हैज़, हैव एंड हैड आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैव. ये भी वर्ब की फॉर्म है. और हैव वी यूज देम टू फॉर्म द परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. जो हैव है हम वो यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, ही हैज़ लर्न्ड हिज लेसन. वह अपना पाठ याद कर चुका है. द बॉयज हैव फिनिश्ड ईटिंग देयर लंच. लड़के अपना खाना खा चुके हैं, लंच कर चुके हैं.
दे विल हैव डन देयर वर्क, वे अपना काम समाप्त कर चुके हैं, वे अपना काम कर चुके हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग, वह काम कर चुके हैं। दे हैव बीन वेटिंग, वह इंतज़ार कर चुके हैं। ठीक है, दे हैव बीन वेटिंग मतलब वे इंतज़ार कर रहे थे, मतलब वो कब से कर रहे थे, इसमें कोई टाइमिंग मेंशन नहीं। वी ऑल्सो यूज़ द वर्ब हैव टू शो पोजिशन ऑन ओनरशिप। जो हैव होता है वो पोजिशन और ओनरशिप के लिए भी होता है। दे हैव मैनी बाइक्स, यानी कि उसके पास बहुत सारी बाइक्स हैं। यहाँ पे आपको कोई ये जैसे आपने देखा ना थर्ड फॉर्म लगी है, कुछ नहीं लगाना। दे हैव मैनी बाइक्स, उसके पास बहुत सारी बाइक्स हैं। वी हैव ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, हमारे पास बहुत सारे सुंदर कपड़े हैं। अंजू हैज़ 3 शर्ट्स, अंजू के पास 3 शर्ट्स हैं। वी यूज़ वर्ब हैव टू एक्सप्रेस ऑब्लाइजेशन, ऑब्लाइजेशन में भी हैव का यूज़ होता है। आई हैव टू पे बैक 854। ठीक है, अनिल हैज़ टू गो टू कानपुर, अनिल को कानपुर जाना होगा। इंदर हैड टू बी देयर बाय नून। वी यूज़ हैव और हैड with do, does or did do to form negative and interrogative sentences। हम जो है have, had, do, does, did इनका negative और interrogative sentence में यूज़ करते हैं। आपने पढ़ाई होगा do you have to go, did he have to pay, you don't have to go, Karan did not have to pay। verb do, लेकिन आगे हम इनका वैसे भी यूज़ करेंगे। does, do and did are the forms of verb do। we use these or to form negative and interrogative sentence in definite tense। इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, डस को पहले लिखते हैं। मैंने आपको बताया डस सी विजिट टेम्पल डेली, क्या वह रोज टेम्पल जाती है। ठीक है, टेम्पल माने मंदिर। डू योर ब्रदर्स हेल्प यू इन योर स्टडीज, क्या तुम्हारा ब्रदर तुम्हारी स्टडीज में हेल्प करता है। डिड यू नो हिम, क्या तुम उसको जानते थे। दे डू नॉट वर्क रेगुलरली, वे रोज काम नहीं करते हैं। लर्स डज नॉट डू हर वर्क, लीना डज नॉट डू हर वर्क, लीना अपना काम नहीं करती है। आई डिड नॉट लाइक हिज बिहेवियर, मुझे उसका बिहेवियर पसंद नहीं है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और इसमें आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, जो मैंने वीडियो बनाई है इसी को आपने पढ़ना है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगी जो कि आपने बुक्स में ही करनी है। ठीक है, तो एग्जाम में भी जो आएगा तो वो बुक एक्सरसाइज में से या इस चैप्टर के बीच में से आएगा। तो वीडियो बहुत ध्यान से सुननी है आपने। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वो वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।